मेरा जो बीजेपी को वोट गया है उसका एक कारण है जी। मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता था और मेरे चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक मिनट जब आप बोले मैं नहीं बोला, खाना तक खाने के लिए एक गए मिनट थे, सुन ये लीजिए लोग कुछ भी बोलते हैं बैठ करके। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मेरा सबसे बड़ा जो कारण है, कुछ भी बोल रहे हैं, घर खाना खाने गए थे केजरीवाल। बिल्कुल, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बोलेगा। नहीं, क्या मैं सिर्फ ये कहना घर चाहता पे नहीं गए थे केजरीवाल जी हूँ, खाना मेरा खाने जो के लिए? बीजेपी को वोट गया है उसका एक कारण है जी। मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता था और मेरे समाज के अंदर जो घुटन, जो कुढ़न, जो दबाव की राजनीति मेरे समाज के साथ थी, मुस्लिम समाज के साथ में, यानी तमाम विपक्ष पार्टियों ने जो मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है कि तुम्हें वोट सिर्फ हमें करना है, आप बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते। आप बीजेपी की तरफ जाओगे तुम्हारा वोट राइट छीन लिया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, तुम्हारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, टोपी दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम पार्टियां हमें कहकर हमसे डराकर वोट लेती हैं और हमें ही अछूत बना के छोड़ दिया। राहुल गांधी नहीं आते हमारे पास मुस्लिम महलों में, ठीक है, प्रियंका गांधी नहीं आती हमारे महलों में, अखिलेश यादव नहीं आते हमारे महलों में। जी जी, सुनील यादव इसका जवाब देना चाह रहे हैं। एक सेकंड ऋतुराज जी, सुनील यादव इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सुनील यादव, दिल्ली के एग्जिट पोल्स हम देख रहे हैं, व्हाट नंबर्स आर कमिंग, एंड साजिद रशीदी को आपने सुना कि मुसलमान को आप यूज करते हैं एक पॉलिटिकल टूल की तरह, एक वोट बैंक के टूल की तरह, और उसके बाद उठा के फेंक देते हैं। अमीश भाई, मुझे लगता है कि आप दिल्ली को बेहतर जानते हैं और दिल्ली के 3 बार के परिणाम, आप जैसे पत्रकार भी दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली को महसूस कर रहे हैं। मैं केवल एक बात कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ थी दिल्ली में, और हम लोगों को जो जानकारी है, हालांकि ये अच्छी बात है कि आप और एग्जिट पोल दोनों लोग मिलकर के 8 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी का मन खुश कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का मन खुश कर रहे हैं, और यह बात बहुत तेजी के साथ बहस हो रही कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जा रही, लेकिन कब तक? 8 फरवरी तक। जब सुबह 8 फरवरी को गिनती शुरू होगी तो शाम को देखिएगा आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बाहर चली जाएगी। उसका कारण क्या है? देखिए, अभी जो संजय सिंह जी ने बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी, रशीदी जी की बात का भी जवाब, बड़े नेता मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के और जो चुनाव लड़े हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो संभावित जीतने वाले प्रत्याशी हैं, उनके संपर्क में है बीजेपी। ये बात अगर सच है तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता के आधार पर हार मान ली। जहां तक सवाल रशीदी साहब का है, हम रशीदी साहब का बड़ा सम्मान करते हैं, और लेकिन देश के सामने आपके कार्यक्रम में बैठ के कह रहे हैं कि घुटन, दबाव और डराते थे लोग। अरे ये बताइए, मुस्लिम क्या किसी से डर सकता है क्या? ओके, रशीदी साहब जवाब। किसी से डरते हैं क्या? सुनील भाई आप डरते हैं क्या? सुनील भाई, और जो जी सुनिए सुनील भाई, मैं भी आपका सम्मान करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी पटरी से उतर जाते हैं। आप मुझे बताइए, आजम खान जेल में हैं, कितना आपने सपोर्ट कर दिया उनको? क्या वो मुस्लिम चेहरा नहीं थे? क्या समाजवादी को बनाने में उनका हाथ नहीं है? क्या पोजीशन है आज उनकी? आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते, उनके पास जाना पसंद नहीं करते? अच्छा, मैं जवाब दे दूं अमीश भाई? दीजिए। जी सुनिए। देखिए, ये सच है कि ये सच है अमीश भाई कि आजम साहब ने, नेताजी ने मिलकर के इस पार्टी को बनाया है, और कई बड़े नेताओं ने मिलकर के इस पार्टी को बनाया है। यहां तक लाने में आजम साहब का और बहुत नेताओं का बड़ा योगदान है। आप झूठा प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो शब्द इस्तेमाल करती है वही कर रहे हैं कि आजम साहब जेल में क्यों हैं? यही सी बीजेपी सरकार ने। ठीक है, जवाब रशीदी साहब जवाब। इस तरीके के आप अपनी विफलता को दूसरे पर नहीं डाल सकते। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि आपके नेता ने, अखिलेश यादव ने, कितना उनका सपोर्ट कर दिया, कितना लीगल एड दे दिया उनको, मुझे बताइए ना आप।